राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भक्त नरसिंह मेहता जी के चाचा जी थे, जिनका नाम श्री पर्वत दास था। पर्वत दास भगवान द्वारकाधीश जी के अनन्य उपासक थे। वह अपने गांव से निरंतर कोसों मील चलकर द्वारकाधीश के दर्शन करने जाते थे और उन्हें बचपन में किसी ने सिखा दिया था कि भगवान द्वारकाधीश तुलसी जी को बड़ा पसंद करते हैं। तो इसलिए जब भी वह अपने घर से निकलते तो तुलसी का गमला हाथ में लेते, उस गमले को हाथ में ले जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते और पुनः वहाँ से पैदल चलकर अपने घर पहुँचते थे। सारा दिन उनका इस प्रकार यात्रा में ही व्यतीत हो जाता था। अब धीरे धीरे अवस्था होने लगी और जैसे ही शरीर बूढ़ा होने लगा तो चलने में बड़ी दिक्कत होने लगी। एक बार पर्वत जी अपने घर से माता तुलसी का गमला लिए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें थकावट हुई। 4 कोस दूर ही उन्हें एक पहाड़ी के नज़दीक निद्रा आ गई और गहरी निद्रा के कारण उन्हें ज्ञान ही नहीं रहा कि मुझे आगे यात्रा में भी जाना है। तभी पर्वत जी को स्वप्न में परमात्मा के दर्शन हुए। भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत जी के मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा, अरे पर्वत, अब मेरे पास इस प्रकार रोज मत आया करो। तुम्हारे शरीर वृद्ध हो गया है, तुम्हें चलने में भी बड़ी दिक्कत होती है। अब मैं ही तुम्हारे पास चल कर आऊँगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर पर्वत जी को विश्वास नहीं हुआ। झट से उनकी नींद खुली। पहले तो उन्हें ऐसा आभास हुआ, हो सकता है मेरे मन की कल्पना हो, पर ऐसा सोचकर वह पुनः द्वारका की ओर चलने लगे। पर जैसे ही मार्ग की ओर बढ़ने लगे उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, अरे पर्वत, अभी तो मैंने तुम्हारे स्वप्न में तुम्हें आदेश दिया था कि तुम मेरे पास अब चलकर नहीं आया करो। मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊँगा, मैं स्वयं आऊँगा, पर अपनी गोमती नदी को भी तुम्हारे गाँव में लेकर आऊँगा। अब तो वहीं रहकर मेरा इंतजार करना। अब तो पर्वत जी को यकीन हो गया कि ये तो परमात्मा की ही आवाज़ थी। अब वह दर्शन करके अपने घर लौट आए। उनके मन में इतना उत्साह होने लगा कि परमात्मा साक्षात मेरे गांव में प्रकट होने वाले हैं, उनके लिए तैयारी करनी चाहिए, उनके लिए सिंहासन बनाया जाए जिसमें भगवान को विराजमान किया जाएगा। ऐसा सोचकर वह अपने गाँव के एक बढ़िया कारीगर के पास गए। उस कारीगर का नाम था वासुदेव। वासुदेव जी से पर्वत जी ने कहा, वासुदेव, कि भगवान मेरे गांव में आने वाले हैं, माता गोमती नदी भी उनके साथ आएगी। मेरी इच्छा है उनके लिए बढ़िया सा सिंहासन बनाकर तैयार कर दो। वासुदेव जी ने पर्वत जी का हाल देखकर कहा, इतने पैसे हैं, मैं तुम्हें भगवान के लिए सिंहासन बना कर दूँ? पर्वत जी ने कहा, अरे भगवान के लिए सिंहासन चाहिए, एक अच्छा सा बना कर दो, मैं धीरे धीरे तुम्हें पैसे दे दूँगा। तब पर्वत जी की बात सुनकर वासुदेव ने अपनी दुकान पर एक बढ़िया सा सिंहासन पर्वत जी को दिखाकर कहा, यह सिंहासन चाहिए, मैंने ये सिंहासन द्वारकाधीश के लिए बनाया है, मैं उन्हें वहाँ पर देकर आऊँगा। वासुदेव की बात सुनकर पर्वत जी कहने लगे, अब इसे वहाँ लेकर जाने की क्या आवश्यकता है जब भगवान स्वयं चलकर यहाँ आ रहे। उस वक्त पर्वत जी की बात सुनकर वासुदेव हंसते हुए कहने लगे, ये तुम्हारे मन की कोरी कल्पना है, मैंने ये सिंहासन द्वारकाधीश के लिए बनाया है, वहीं जाकर समर्पित करके आऊँगा। तुम्हें चाहिए तो पैसे इकट्ठे करो, मैं तुम्हें नया सिंहासन बना कर दूंगा। पर्वत जी का मन उदास हो गया। वह सोचने लगे, इतना बढ़िया सिंहासन बना हुआ है, उसके उपरांत भी देने को तैयार नहीं है। पर्वत जी अपने घर आए और मन ही मन परमात्मा को कहने लगे, हे परमात्मा, मैं तो आपके लिए सारी व्यवस्था कर रहा हूँ, वह सिंहासन भी बड़ा सुंदर है, वैसा सिंहासन पुनः बनना भी मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं उस सिंहासन पर विराजमान होना तो सिंहासन को द्वारका नहीं मंगाया जाएगा। अब यह सब बातें आपके हाथ में हैं। ऐसा कहकर पर्वत जी को नींद आ गई। दूसरा दिन हुआ, जिस दिन के लिए परमात्मा ने कहा था कि हम तुम्हारे पास आएंगे, वह दिन भी आ गया। संवत 1554 की श्रावण शुक्ल षष्ठी के दिन पर परमात्मा गोमती नदी के साथ पर्वत जी के गांव में प्रकट हो गए। पानी का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। सब लोग हैरान होकर सोचने लगे कि पर्वत जी ने पहले ही कहा था गोमती नदी के साथ भगवान हमारे गांव में प्रकट होने वाले हैं, हमने तो उनकी बात पर यकीन ही नहीं किया। पर अब देखो, यह अचानक से पानी कैसे हमारे गांव में बढ़ता ही जा रहा है। कुछ लोग भागते भागते पर्वत जी के पास आकर कहने लगे, देखिए पर्वत जी, आपके भगवान प्रकट हो गए हैं। अपने भगवान के आगमन का समाचार सुनकर पर्वत जी भागते हुए नदी के नज़दीक आए, जहाँ से उसका प्रभाव बढ़ रहा था। वहाँ पर गोमती नदी के साथ ही भगवान की एक मूर्ति भी प्रकट हुई। उस मूर्ति को पर्वत जी ने अपने हाथों में उठा लिया। अब विचार करने लगे, इससे किस सिंहासन पर विराजमान कराऊं। इतने में वह कारीगर वासुदेव जी पवन जी के नज़दीक आ गए और कहने लगे, मैंने जो सिंहासन बनाया है इस पर आप अपने भगवान को विराजमान कीजिए, क्योंकि कल रात को जब मैं सोया हुआ था तब एक आकाशवाणी हुई।
उस आकाशवाणी ने मुझसे कहा, रे वासुदेव, तुमने जो सिंहासन मेरे लिए बनाया है उसे द्वारका लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं तुम्हारे गांव में प्रकट होने वाला हूँ। मेरे श्री विग्रह को सिंहासन पर विराजमान करा देना, तो वह सिंहासन भक्त पर्वतराज जी को सौंप देना। इसलिए हे भक्तराज, मैं अपना यह बनाया सिंहासन आपको समर्पित करने आऊँ। वसुदेव की बात सुनकर भक्त जी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने हाथ में लिया श्री विग्रह को सिंहासन पर विराजमान कर दिया। जब भगवान के श्री विग्रह को सिंहासन पर विराजमान कर दिया गया तो सब भक्तों ने बड़े उत्साह के साथ उस स्थान पर एक भव्य विशाल मंदिर का निर्माण कराया। कहते हैं वह मंदिर अभी तक श्री रणछोड़ राय जी के नाम से मंगलोर में स्थित है। अनेक भक्त द्वारका दर्शन के पश्चात मंगलोर में स्थित इस रणछोड़ राय जी के मंदिर का दर्शन अवश्य करने जाते हैं। तो अपने भक्तों के प्रताप को बढ़ाने के लिए भगवान स्वयं आकर उसके गांव में प्रकट हो गए। नरसिंह मेहता जी का नाम तो वैसे ही विश्वविख्यात था और उनके आदरणीय चाचा जी भी बड़े पुण्य भक्त थे। देखो ना किस प्रकार परमात्मा स्वयं द्वारका से उनके पास चलकर आए। उस अकेले ही नहीं आए, अपनी गोमती नदी को भी स्वयं लाकर उस गांव में प्रकट कर दिया। अपने भक्त का मान परमात्मा स्वयं बढ़ाते हैं। अपने रहने की भी व्यवस्था भी स्वयं कर दी, अपने सिंहासन की व्यवस्था भी परमात्मा ने स्वयं कर दी। भगवान देखता है कि मेरा भक्त मेरे पास आना तो चाहता है, उसके शरीर में सामर्थ्य नहीं है, तो परमात्मा स्वयं चले जाते हैं। हम एक बार प्रयास करेंगे तो परमात्मा अनेक बार आएगा। हम मन से अनेक बार प्रयास करेंगे तो परमात्मा फिर हमसे दूर जाएगा ही नहीं। यह तो परमात्मा की भक्ति का प्रकोप है, यही तो उसकी पावन कृपा है। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय रणछोड़ दास अवश्य लिखें। राधे राधे लिखना भी ना भूले। आगे भी ऐसी कहानी जानने के लिए, सुनने के लिए, भक्त वत्सल भगवान की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी भक्तों का कहानी पूरी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।